हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक समस्या लेके आ गया हूँ, एक प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो आखिर समस्या है क्या, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेयर डेटा प्रॉब्लम। आखिर ये समस्या होता क्या है, ये होती कैसे, ये अराइज कैसे होती है, ये सारी चीजें इस रिलेटेड प्रॉब्लम से हम सब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक बड़े ही रिलेटेबल एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको ये प्रॉब्लम को समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ एक और टर्म है इंटरप्ट लेटेंसी, जो कि सिलेबस में भी मेंशन्ड है। इसे आज हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो भैया सबसे पहले समस्या की तरफ बढ़ा जाए। क्या कि समस्या क्या है भैया, तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो समझते हैं। तो उसका नाम है भैया शेयर डेटा प्रॉब्लम। अब इसके नाम में इसका जो काम है, उसका जो मीनिंग है, ये छुपा हुआ है। शेयर डेटा प्रॉब्लम किसका है? शेयर डेटा का प्रॉब्लम है। तो यहां पे सबसे पहले आपको दो चीजें कंसीडर करनी है, दो एंटिटीज कंसीडर करनी है। एक एंटिटी है आपका ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये एक एंटिटी है। दूसरा कौन सा है? आपका मेन प्रोग्राम। आपका मेन प्रोग्राम मतलब क्या? जो आपका मेन प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम कह सकते हो, जिसे आपका जो प्रोसेसर है, CPU है, वो एग्जीक्यूट कर रहा था और बीच में इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, तो एक तो है मेन प्रोग्राम और एक है ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके अब यहां पे जब ये दोनों एंटिटीज ISR और मेन प्रोग्राम, दे आर शेयरिंग अ सेम पीस ऑफ डेटा, when the ISR and the main program are sharing a same piece of data, तब जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसका नाम होता है शेयर डेटा प्रॉब्लम। इसको थोड़ा और मैं विजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आप सभी को। मान लीजिए यहां पे मेरा एक मेन प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, करंट प्रोग्राम है जिसे मेरा प्रोसेसर अभी फिलहाल तो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। लेट्स कंसीडर दैट पीस ऑफ डेटा भी एक्स, कुछ तो एक, ओके, पीस ऑफ डेटा भी एक्स, उसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। अब बीच में ही उसको हम लोग सस्पेंड कर देते, टेम्पररी उसके एग्जीक्यूशन को रोक देते। क्यों? बिकॉज इंटरप्ट भाई साहब आ चुके हैं, अब उन्हें हैंडल करना है। ओके, उसे सर्विस देनी है, करेक्ट। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कूद पड़ते हैं ISR पे। हम क्या करते हैं? ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है, उसे एग्जीक्यूट करने लगते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन इट इज ऑल्सो अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी वही पीस ऑफ डेटा के साथ डील कर रहा है। ये भी जो है एक तरीके से उसकी वैल्यू को अल्टर करने की कोशिश कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? और ये होने के बाद, इसको अपडेट करने के बाद, अल्टर करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, जो भी कहना है कह लो, उस पीस ऑफ डेटा के ऊपर मॉडिफिकेशन करने के बाद, एक बार जब आपका ISR खत्म हो जाता है, ओके, इट एंड्स, देन इट इज गोइंग टू कम बैक एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन प्रोग्राम। तो वो वहीं से रिज्यूम करेगा, वहीं से रिज्यूम करेगा और अपना जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट करेगा मेन प्रोग्राम, बराबर। लेकिन ये जो भी एग्जीक्यूशन बचा हुआ होगा वो किस एक्स की वैल्यू को कंसीडर करके होगा? वो एक्स की वैल्यू जो पहले थी, नॉट द अपडेटेड वन। जो पहले थी उसी को कंसीडर करके वो अपना बचा हुआ एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा और कंप्लीट करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट अपडेटेड वन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। यहां पे आपका शुरू होता है शेयर डेटा प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे जो भी आपका फाइनली रिजल्ट आने वाला है, जो भी आपको रिजल्ट दिखने वाला है यहां पे, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंट रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अपडेटेड वैल्यू ऑफ दैट पीस ऑफ डेटा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो करप्टेड रिजल्ट होगा, वो मिसलीडिंग रिजल्ट होगा, वो प्रिसाइज रिजल्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? ये सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब इसे जरा सा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ के देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बड़े आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। क्या है ना, बेसिकली एक फैकल्टी है, ओके। अब वो फैकल्टी क्या करना चाहते हैं ना, ग्रेड असाइन करना चाहते हैं अपने क्लास को, ओके। तो उसके लिए क्या है, उनका एक स्टाफ रूम होगा, ओके। यहाँ पे आपकी जो फैकल्टी है वो बैठी है, यहाँ पे फैकल्टी है, करेक्ट, ओके। और वो फैकल्टी क्या कर रहे हैं ना, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास में, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उनके उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो ये फैकल्टी पढ़ा रही है, कितना टोटल आता है, मार्क्स का कितना टोटल आता है, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं। यानी अगर लेट्स से 200 के ऊपर अगर वो टोटल जाता है, यानी 200 या फिर 200 से ग्रेटर अगर वो टोटल जाता है, तो उस क्लास को ग्रेड A असाइन किया जाएगा। और अगर वो 200 से नीचे रहता है, ओके, 200 से नीचे अगर टोटल आता है, तो उसे ग्रेड B असाइन किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो जिनका A ग्रेड है उनको असाइनमेंट नहीं मिलेगी, बराबर, क्योंकि उनके क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको असाइनमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जिन क्लास का ग्रेड B आएगा, उन सभी 50 के 50 बच्चों को एक तरीके से बहुत सारे, ढेर सारे, मन भर जाए इतने असाइनमेंट्स दे दिए जाएंगे और वो उन्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा क्राइटेरिया है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन के लिए क्या किया, फैकल्टी ने किसी एक स्टूडेंट को पकड़ा,
खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ा और उसको बोला यहाँ पे वो स्टूडेंट बैठा है S1, लेट से ये स्टूडेंट S1 है, इसको काम सौंप दिया है कि ये स्टूडेंट्स के तुम्हारे क्या है मार्क्स है, इनका टैली करो, इनका टोटल करो और मेरे को इसका टोटल दो। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेके 50, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो इन सबका क्या करना है, टैली करना है, और लास्ट में जो भी आपका एडिशन आएगा वो एडिशन फैकल्टी को देना है। वो एडिशन अगर 200 से ऊपर रहा तो क्लास को ग्रेड ए मिलेगा, कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो 200 से कम रहा तो बी ग्रेड मिल जाएगा और असाइनमेंट ढेर सारे मिल जाएंगे बच्चों को करने के लिए, बराबर है। तो एक क्लास जिसमें 50 स्टूडेंट है उसका टैली करने के लिए वो दे दिया S1 को कि भैया सम निकाल। अब S1 क्या कर रहा था, उसने शुरू ही किया था, सम करना शुरू किया था। तो यहां से लेके लेट से 20 तक, 1 रोल नंबर से लेके 20 रोल नंबर तक क्या है, इस S1 ने कैलकुलेशन किया। ओके, कैलकुलेशन किया और जो टोटल निकला, लेट्स कंसीडर टोटल निकला 60। अभी तक 60 टोटल हुआ है, अभी तक 60 टोटल हुआ है जितना भी हुआ है, ठीक है। बाय कंसीडरिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 20 जो टोटल निकला वो अभी तक 60